वार्ता प्रारंभ करें उससे पूर्व हम सब अपना परिचय देंगे। हमारे महासभा के सम्मानीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं और सम्मानित पत्रकार भी यहाँ उपस्थित हैं। तो एक बार अपना अपना परिचय हो जाए। पन्नालाल कुमावत इठारा, राष्ट्रीय प्रतिनिधि उलाम क्षेत्र। हेलो, मदन सिंह बाबरवाल, राष्ट्रीय प्रतिनिधि। श्रीमती भगवती भंडारिया, राष्ट्रीय प्रतिनिधि। युधिष्ठिर कुमावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय क्षत्रिय कुमावत महासभा अध्यक्ष। मैं सुंदर कुमावत, श्रीमती युधिष्ठिर जी कुमावत, धर्मपत्नी। सरिता चांद, भारतीय कुमार क्षत्रिय महासभा दक्षिण पश्चिम जोन उपाध्यक्ष। सम्मानित मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे सम्मानित मीडिया बंधु आप पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भारतीय कुमार क्षत्रिय महासभा के हाल ही में अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय चुनाव में यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि उदयपुर के श्रीमानी युधिष्ठिर जी कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। ये हमारे समाज के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। इसी उपलक्ष्य पूर्व नगर महासभा अध्यक्ष और रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर जीएसटी भरत कुमावत बबेरीवाल, और मैं पूर्व भारतीय कुमार क्षत्रिय महासभा नगर अध्यक्ष उदयपुर। दिनेश आड़ा, अलग टेबुल में। नरेंद्र कहा, माता रानी। अनिल जैन, आत्मा की ज्वाला। प्रमोद श्रीवास्तव, समाचार लेकर। नरेश शर्मा, गाँव में। अलग सिवाड़ा, कमिश्नर। अजय आचार्य, दैनिक। भूपेंद्र चौबीसा, जय राजस्थान। सुभाष शर्मा, दैनिक। गौरव द्विवेदी, दैनिक भास्कर। यूनुस खान, न्यूज़ 91। अमानत अली, जी न्यूज़। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18। कपिल पारिक, ईटीवी भारत। प्रकाश मेघवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल। हम कोई भी काम महासभा का प्रारंभ करते हैं उससे वो पूर्व हम प्रभु श्री राम पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दान कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानुभुज सर चापद संग्रामदित कर दूषणम। परिवाराय, सशक्त समाजाय, अखंड राष्ट्राय, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। यही राष्ट्रीय मूल्य लेकर भारतीय कुमार क्षत्रिय महासभा सदैव अनवरत 15 मई 1946 से सक्रिय रूप से इस भारत राष्ट्र में क्षत्रिय कुमार समाज बंधुओं का नेतृत्व कर रही है। और आज आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोन के अहमदाबाद में
राष्ट्रीय महासभा के चुनाव संपन्न हुए। उसी उपलक्ष्य में आज का ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसकी उत्पत्ति, एक तो इस देश में जातीय व्यवस्था है और एक सामुदायिक व्यवस्था है। तो जिस प्रकार से जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, इस्लामिक समुदाय उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज में सुधार लाने के निमित्त से, क्योंकि पिछले समय में, पहले के समय में ऐसा था कि विधवा विवाह नहीं होते थे, कई प्रकार की कुरीतियां समाज में प्रचलित हो गई थी। तो उन सब तात्कालिक समसामयिक बुराइयों से ऊपर उठते हुए एक नए समुदाय का उदय हुआ, जिन्होंने उस समय जो बाल विधवाएं हो जाती थी कम उम्र में, उनसे विवाह करना स्वीकृत किया। समाज में जो नशाखोरी की प्रवृत्ति थी उसको त्याग दिया, और साथ ही साथ एक अखंड राष्ट्र के रूप में इस समुदाय को स्थापित करने के लिए जो उत्पत्ति हुई वो आज कुमावत समाज के रूप में हमारे सामने है। और इस देश के प्रत्येक राज्य में कुमावत समाज के नागरिक निवासरत हैं। और ये पृष्ठभूमि इसलिए आप सबके सम्मुख रखी गई क्योंकि हम देखते हैं जब जमीनी स्तर से कोई संघर्ष करके ऊपर उठते हैं, सशक्त रूप में एक राष्ट्रीय पटल पर उदित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है जो अभी गुजरात में हुआ। इसमें भारत राष्ट्र के प्रत्येक राज्य से नागरिक आए थे, समाज के सदस्य, और उन्होंने सर्वसम्मति से, जब तक पत्रकार समुदाय हमारे साथ नहीं है, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो सर्वश्रेष्ठ भूमिका एक स्तंभ के रूप में होती है, ऐसे पत्रकार जगत का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। समाचार पत्रों में समाचार छप चुके, अधिवेशन के भी और चुनाव परिणामों के भी, लेकिन वो अपुष्ट थी। इसलिए इस पत्रकार सम्मेलन को बुलाने की आवश्यकता हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 27 तारीख को अहमदाबाद में कुल 32 पदों के चुनाव होने थे। 32 में से 26 निर्विरोध निर्वाचित हुए, 6 पदों पर चुनाव हुए। जिनके चुनाव हुए थे उनके तो आपने समाचार पत्रों में छाप दिए थे। मैंने कहा ना कि कुछ अपुष्ट थी, लेकिन जैसे मैं आपको निर्वाचित जो 6 पद थे उनके लिए बता दूं। अध्यक्ष पद पर मैं स्वयं चुनाव जीता। दूसरा, हमारे कुल 6 जोन हैं, उन 6 जोन में एक उपाध्यक्ष होता है। हमारे दक्षिणी पश्चिमी जोन से, उससे पूर्व मैं बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जो चुनाव हुआ था, उसमें सूरजमल जी अडानिया इंदौर के महामंत्री चुने गए। जो जोन उपाध्यक्ष चुने गए उसमें श्री गोपाल ओस्तवाल दक्षिणी पश्चिमी जोन से। एक जानकारी और बता दूं कि सबसे बड़ा समाज का वर्ग राजस्थान में रहता है। तो राजस्थान को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक उत्तरी पूर्वी जोन है जिसमें अलवर से लेकर अजमेर तक और नागौर और सारा ये मिला के एरिया, ये उत्तरी पूर्वी जोन होता है। और एक अपना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिला, ये दक्षिणी पश्चिमी जोन में आता है। कोटा और बूंदी भी इसमें आ जाते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 2 जोन राजस्थान में काम करते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,
दिल्ली, ये जोन अलग से काम करते हैं। और जो कोषाध्यक्ष पद पर हमारे गोपाल जी जयपुर के हैं, ये चुने गए। और भीलवाड़ा के श्री दुर्गालाल जी बंबोरिया, ये वित्त मंत्री के रूप में चुनाव जीते। और किशनगढ़ की पार्वती जी करोड़ीवाल, श्रीमती पार्वती करोड़ीवाल, ये महिला एवं बाल कल्याण मंत्री नियुक्त की गई। उसके अलावा जो 26 नाम निर्विरोध चुने गए थे, मैं उनका वाचन कर रहा हूं। हमें इन उपाध्यक्षों के ऊपर एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष होता है। अमरावती विदर्भ से श्री हरीश जी बहिले हमारे समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए, निर्विरोध निर्वाचित हुए। और उत्तरी पूर्वी जोन के उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती पूनम अजमेरा जयपुर से हमारी घोषित की गई। मध्य प्रदेश जोन के उपाध्यक्ष श्री नीरज जी धनेरिया इंदौर से हैं, ये चुने गए। उपाध्यक्ष दिल्ली जोन से श्रीमती राजेश वर्मा, ये दिल्ली जोन की उपाध्यक्ष चुनी गई। कार्यालय मंत्री पद पर श्री भीम सिंह जी सिरोहिया जयपुर के, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। संगठन व प्रचार मंत्री 2 हैं, श्री भान स्वरूप जी बरनोटा किशनगढ़ से हैं और श्री बसंत कुमार जी दोराया उज्जैन से हैं। ये दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। सांस्कृतिक मंत्री पद हेतु श्रीमती प्रेमलता बात्रा मंदसौर से हैं, मध्य प्रदेश। शिक्षा मंत्री पद पर टोंक के ओम प्रकाश जी मंडेला, ये शिक्षा मंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए। और सहायक शिक्षा मंत्री पद हेतु श्री ओंकार जी वेलदार, ये महाराष्ट्र से हैं। उद्योग, कला एवं शिल्प मंत्री के रूप में श्री अरुण जी कुसुम्बावाल, ये वरिष्ठ वास्तुविद भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, इनका चयन हुआ है। कानून व सुरक्षा मंत्री के रूप में 3 लोग चुने गए हैं निर्विरोध। इंद्र कुमार जी बदानिया जयपुर से हैं, अमरचंद जी मालोठिया जयपुर से ही हैं, और श्री शंकरलाल जी मामोड़िया, ये भी जयपुर से हैं। सहायक कोषाध्यक्ष पद पर उत्तरी पूर्वी जोन के श्री शिवदयाल जी दुंदारिया चुने गए हैं। एक और सहायक कोषाध्यक्ष है, वो झालरापाटन झालावाड़ से श्री विक्रम राय जी अजमेरा है। और मध्य प्रदेश से सहायक कोषाध्यक्ष श्री प्रवीण जी बदानिया, ये चुने गए हैं। और दिल्ली जोन से श्री रामचरण जी वर्मा, ये चुने गए हैं। महासभा के जो भावी कार्यक्रम होंगे, अभी वर्तमान में हमने पंचसूत्रीय कार्यक्रम बनाए, जिनको लेकर हम समाज में काम करने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला सूत्र जो है समाज में काम करने का, उसका नाम दिया हमने घर घर महासभा, हर घर महासभा। समाज के जहां 5 व्यक्ति भी रहते होंगे, चाहे छोटे से छोटा गांव होगा, हम महासभा के विस्तार के लिए उन गांवों में भी जाएंगे। व्यापक रूप से सदस्यता अभियान चलाकर
हम समाज को और मजबूत और संगठित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा सूत्र जो हमने लिया विशेष है, कुमाऊं समाज के प्रत्येक सदस्य में राष्ट्रीय नागरिकता का भाव जागृत करना। हम समाज की इकाई हैं, लेकिन हम इस राष्ट्र में रहते हैं। समाज के साथ साथ ही हम कुमाऊं समाज के लोगों में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि वह भारत के एक सम्मानित नागरिक के रूप में काम करने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो कार्यक्रम हमने बनाया है, कुमाऊं समाज को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता मिशन के तहत सशक्त एवं समृद्ध समाज निर्माण। समाज आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए हम निरंतर प्रयास रहेंगे। सहकारिता के माध्यम से छोटी छोटी घरेलू उत्पादनों को हम सहकारिता के माध्यम से आगे लाएंगे, उनके लिए बाजार तैयार करेंगे, जिम्मेदार लोगों को उनमें लगाएंगे, ताकि आत्मनिर्भर कुमाऊं समाज जहां पुरुष कमाता है, हमारी घर बैठी महिलाएं भी उसमें सहयोग देकर, छोटा छोटा सहयोग देकर कई चीजें हैं जो घरेलू उत्पाद में हम बाजार में ला सकते हैं, उनका हम प्रयास करेंगे। चौथा जो हमारा विषय है, समाज के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षा मूल्यों की स्थापना एवं संवैधानिक नागरिक कर्तव्यों की पालना सुनिश्चित करने एवं प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। जो हमारा काम रहेगा, जिसे हम महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। समाज में मातृशक्ति के सम्मान और गौरव की गरिमा की स्थापना के लिए प्रत्येक महिला तक घरेलू उद्यमिता संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। हमारी महिला भी शिक्षा के क्षेत्र में भी आए और आर्थिक दृष्टि से, जैसे मैंने बताया ना, अपने सहकारिता के माध्यम से महिला उद्यमियों का प्रयास करेंगे। अभी भी हमारे समाज में कई महिला उद्यमी हैं, लेकिन उनको आगे कर उनसे शिक्षा दिलाकर हम महिला उद्यमिता में भी समाज प्रयास करेगा। उक्त पंचसूत्री कार्यक्रम के माध्यम से एक सशक्त, समृद्धि और राष्ट्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने वाला समाज बनाने का संकल्प लेकर हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से यह 3 साल का कार्यकाल अब हमारे लिए विश्राम का काल नहीं है, इसलिए हम पूर्ण मेहनत के साथ समाज का हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि जब जब भी हम ऐसे कोई विकासवादी कार्य करें, पत्रकार समाज का हमको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। देखिए, यह विषय तो आवश्यक है, राजनीति में सहभागिता, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन अकेले कुमाऊं समाज के आधार पर नहीं, जो 36 जात को साथ में लेकर चलने की क्षमता रखता है, ऐसे किसी प्रतिभा के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन नहीं कुमाऊं समाज का इसलिए वोट दो, इसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे राजनीतिक विविध, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में, जो अपनी सेवाएं देकर 36 जात में अपना प्रभाव बनाता है, ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का हम जरूर प्रयास करेंगे। खाली सामाजिक आधार पर, सार्वजनिक आधार पर जो अपना जीवन खपाता है,
36 जात में अपना प्रभाव पैदा कर सकता है। ऐसे समाज में राजनीति में काम करने वाले बंधुओं के लिए भी हम संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। मैं सर्वप्रथम तो मेवाड़ केबल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी हाल ही में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्षत्रिय कुमावत महासभा, भारतीय क्षत्रिय कुमावत महासभा के रजिस्टर्ड के अध्यक्ष पद का सम्मान मिला है। मैं इसके सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। समाज के शैक्षिक उन्नयन, आर्थिक उन्नयन, राष्ट्र के प्रति समर्पित समाज, इनको सबको ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। और मैं तो जीवन छुपा हुआ नहीं है, इसलिए समाज में पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम करने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः मेवाड़ केबल का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे सहयोग में अब मैं आग्रह करूंगा हमारी धर्मपत्नी जी से, जिनका कि मेरे इस काम में मैं सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्ण तल्लीनता और लगन से काम कर सकूं, उसके लिए इन्होंने समय समय पर कई कुर्बानियां दी हैं। परिवार और व्यवसाय सारा मेरी पत्नी संभालती है। मैं इनसे आग्रह करूंगा 2 शब्द का। पधारे हुए अतिथिगण सभी का वंदन, अभिनंदन। आज हिंदुस्तान में कुमाऊं समाज का जो नाम और हमारे परिवार का जो नाम रोशन किया, उसको बहुत बड़ी गर्व की बात है। कुमाऊं साहब के लिए मैं 2 लाइन बोलूँगी। जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, कल्पना करना बहुत कठिन है। एक बार पुनः आपके चरणों में वंदन, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।